हम लोग आज जानेंगे हैलोएल्केन के बारे में। हैलोएल्केन में हम लोग जान चुके थे, हैलोएल्केन हैलोरिन्स के बारे में जान चुके थे। हैलोएल्केन का सामान्य सूत्र होता है RX और हैलोएरिन का होता है ARX। ये सब हम लोग जान चुके थे हैलोजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आज हम लोग जानेंगे हैलोएल्केन के ही बारे में, जिसमें डाई हैलोजन के बारे में। अगर डाई हैलोजन में जैसे दो आता है, एक होता है विनिकल डाइहैलाइड और एक होता है जर्मिनल डाइहैलाइड। विनिकल डाइहैलाइड और एक होता है जर्मिनल डाइहैलाइड। ये होता है कि हाइड्रोजन परमाणु पास पास होना चाहिए, यानी दो कार्बन अगर पास पास है, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन है तो उसको कहेंगे विनिकल डाइहैलाइड। जर्मिनल डाइहैलाइड में होता है कि हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के विपरीत हो, यानी एक ही कार्बन पर एक ऊपर हो एक नीचे हो हाइड्रोजन, तो उसको कहेंगे जर्मिनल डाइहैलाइड। यानी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको कहेंगे। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन परमाणु के संक्रमण के आधार पर sp3 संक्रमण यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए अब देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन परमाणु के संक्रमण के आधार पर sp3 संक्रमण। sp3 संक्रमण जैसे सिंगल बॉन्ड के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है, यानी पर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बराबर क्या होता है sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से भी निकल जाता है। तो अब इसमें आता है प्राइमरी हैलोएल्केन। प्राइमरी हैलोएल्केन जिस कार्बन में दो हाइड्रोजन हो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो, यानी 1 डिग्री यानी 1 RX, यानी R का मतलब है कि एक कार्बन है इसमें, और जिस हाइड्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, तो sp3। यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, तो sp3। तो इसको कहेंगे प्राथमिक, यानी प्राथमिक हैलोएल्केन। प्राथमिक हैलोएल्केन। दूसरा है इसमें जिस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना डिग्री है। तो इस कार्बन में क्या वो कार्बन जुड़ा हुआ है, एगो ये है वो ये है, यानी 2 डिग्री कार्बन है ये, यानी सेकेंडरी है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3। इसका भी है कि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ये 2 डिग्री RX, यानी इसको कहेंगे क्या, सेकेंडरी हैलोएल्केन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्वितीयक हैलोएल्केन। यानी ये कार्बन 2 डिग्री इसलिए है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। उसके बाद देखिए अगला, ये कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, यानी ये 3 डिग्री कार्बन है, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन का ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसका भी sp संक्रमण है, यानी इसमें 3 डिग्री RX हो जाएगा। 3 डिग्री RX का मतलब क्या होता है,
R का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2 प्लस 1 और X का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी क्लोरोफ्लोरोआइडो। तो ये हो जाएगा टर्थियरी हेलो एल्केन। टर्शियरी हेलोल्केन यानी तृतीयक हेलो एल्केन। तृतीयक हेलो एल्केन हो जाएगा ये। यानी आप समझ गए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जिस कार्बन में 2 हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा, जिस कार्बन में 1 हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री कहलाएगा, जिस कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होगा वो 3 डिग्री कहलाएगा। यानी सबका सब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है।